नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से संचालित तत्वबोध सीरीज के भगवत गीता हिंदी सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्लोक संख्या अध्याय दूसरे के श्लोक संख्या 46 में से आगे की ओर देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं रवीना जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का मंच संचालन उनकी तरफ है। धन्यवाद। हरिओम। आवाज आ रही भैया? जी दीदी, आ रही है। सर्वप्रथम हम श्लोक पाठ से भगवान की वंदना से आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों का इस भगवत गीता के इस सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसे कि हम थोड़ा सा रिकेप कर लें, पिछले बार हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कई बार वेदों की असारता को भी बताते हैं और ये कहते हैं कि यदि हम सत्व रज तम तीनों गुण से ऊपर उठेंगे तो ही हमको आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। और भगवान कहते हैं कि सुखाधिक द्वंद्वों से अतीत होकर सर्वदा सत्व नित्य वस्तु में स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पुराने चीजों को बात दोहरा के फिर आगे हम बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, भगवान के चरणारविंद तक पहुंचने के लिए हमको सत्व का भी त्याग करना होगा, रज का भी त्याग करना होगा और तम का भी त्याग करना होगा। तीनों गुणों से उठना पड़ेगा। श्लोक नंबर 45 गीता का अध्याय 2, इस पे मैं बात कर रही हूँ। तो तीनों गुणों से उठने की वो बात करते हैं। और हम जो साधक हैं, हमको हमेशा विश्लेषण करना चाहिए, हमको हमेशा ये चिंतन करते रहना चाहिए, कहीं हम तमोगुण से तो उठ गए हैं, क्या हमको रजोगुण तो नहीं पकड़ लिया? और यदि हम रजोगुण से उठ गए हैं तो क्या हम सत्व गुण तो हमें नहीं पकड़ लिया? ये तीनों ही गुण हमारे भगवान तक पहुंचने के लिए बाधक हैं। अतः हमको बहुत सावधानी से, बहुत सचेतन से, बहुत अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ अपना आत्म विश्लेषण करते रहना चाहिए।
और पिछले बार मैंने ये भी बताई कि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो साधना करने के लिए तो आगे आते हैं, पर आगे आने के बाद वह वापस नाम, यश, प्रतिष्ठा इत्यादि में फंस और और उनकी जो साधना है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे बहुत सारे साधकों का उदाहरण है कि वो घर को छोड़ छाड़ के वृंदावन पहुंचे कि हम यहाँ पे बैठ के भगवान श्याम सुंदर की उपासना करेंगे। और वृंदावन में पहुंचने के बाद कई ऐसे साधक होते हैं जो गौ सेवा, गौ माता की सेवा के लिए एक गाय लाते हैं। फिर गाय लाने के बाद उनके चारे की उनको चिंता होने लगती है। फिर चारे की चिंता के बाद मैंने ये उदाहरण बताया था कि कैसे गाय हमारे घर में आई और हम उसको चारे की चिंता करने लग गए। चारे के चिंतन से हमने अपना खेती भी शुरू कर लिया। खेती के मैनेजमेंट के लिए हमने अपना परिवार भी बसा लिया और ये परंपरा कंटिन्यू चलते रहे। इस कारण से अपना वंश भी हम लोगों ने आगे बढ़ा लिया। ऐसे एक साधक की कहानी मैंने पिछले सत्र में आपको बताई थी कि वो बहुत बड़ा साधक था, लेकिन वो धीरे 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 किस प्रकार से संसारिक ता में फंस जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम साधकों को बहुत सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए। कहीं मैं तमोगुण से निकल के तो सत्व में तो नहीं फंस गई, और यदि मैं सत्व में चली गई तो भी वो हमारे लिए उतना ही बाधक है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जंजीर या बंधन, चाहे सोने का बंधन हो, चाहे चांदी का बंधन हो, चाहे लोहे का बंधन हो, आपकी हथकड़ी चाहे चांदी को हो, सोने का हो, चाहे लोहे को, हथकड़ी तो हथकड़ी ही है, बंधन तो बंधन ही है। तो हमको हर प्रकार से बंधन से मुक्त होना है, चाहे वह लोहे रूपी तमोगुण का हथकड़ी हो, चाहे वो रजोगुणी रूपी चांदी का हथकड़ी हो, चाहे वह सत्व गुणी रूपी सोने की हथकड़ी हो। हथकड़ी तो हथकड़ी ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना चाहिए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं कि जब आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हो तो आपको योग और क्षेम की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। योगक्षेम का मतलब क्या होता है? योगक्षेम का मतलब होता है कि हमारी आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि अभी मैं मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, हमारा योगक्षेम है, हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं तो आपको योग और क्षेम की भी चिंता का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि योग क्षेम का जो भार है स्वयं भगवान वहन करते हैं। यदि कोई तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है तो उसके योग और क्षेम मतलब उसके समस्त आवश्यक वस्तुओं का जो भार है स्वयं परमात्मा वहन करते हैं। और हम देखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा साधु संत के जीवन में हम देखते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता, भगवान के नाम का आश्रय लेके वो जीते हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए गए साधना को लेके जीते हैं। पर वो जहां भी जाएंगे उनकी योगक्षेम की चिंता उनको भगवान स्वयं करते हैं। मैं वृंदावन की एक कहानी सुनाना चाहूंगी, ये सत्य घटना है। हम सभी जानते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए लाखों लाखों साधक वृंदावन धाम पहुंचते हैं और वहां पे गिरिराज की परिक्रमा वो करते हैं। तो एक महात्मा थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, और उनके कोई एक साथी थे। अब वो दोनों गिरिराज की परिक्रमा करने निकल गए। उस दिन बारिश थी, दिन में बहुत बारिश हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि बारिश को थोड़ा सा खत्म हो जाने देते हैं, बरसात जैसा खत्म होगा हम गिरिराज की परिक्रमा करने निकलेंगे। और 2-3 घंटे के बाद लगभग शाम को या दोपहर के 3 और 4 बजे के आसपास बारिश खत्म होती है, पानी गिरना बंद होता है। तो फिर वो अपना पखावज, मृदंग, ढोल लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये मंत्र का, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वो गिरिराज की परिक्रमा करना शुरू करते हैं। और जब परिक्रमा करते होते हैं तो करते करते रात को 12 बज जाता है, परिक्रमा खत्म नहीं हुआ। अभी जिन्होंने गिरिराज का परिक्रमा किया है उनको लगता है कि थोड़ा हमको समय लगता है गिरिराज की परिक्रमा करने में आज भी। और ये जो बात है ये तो लगभग 70-80 साल पुरानी बात है, तो उस समय थोड़ा सा जंगल होता था। आजकल जितने एकदम साफ सुथरे रास्ते हैं उस समय वो रास्ते नहीं थे। उस समय वहां पे पत्थर था, कंकड़ था, गिट्टी था, और इन सब के बीच में, कांटों के बीच में, इन सब के बीच में गिरिराज महाराज की परिक्रमा होती थी, आज से 60-70 साल पहले। अब तो सुख सुविधाएं आ गई हैं, अच्छे सड़क बन गए। खैर, तब जब वो भजन कीर्तन करते हुए मृदंग के साथ, मंजीरा के साथ भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए जब वो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते करते रात को 12 बज जाता है। रात को 12 बज गया, अभी भी परिक्रमा करना बचा है। तो स्वामी जी सोचते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आराम करते हैं। उनको भूख भी लगी थी क्योंकि जिस दिन गिरिराज परिक्रमा करना शुरुआत किए थे उस दिन वो उपवास थे, खाना नहीं खाए थे, और आज लगभग रात हो चुका है तो भूख लगी थी। और हम सब जानते हैं भूख की व्याकुलता क्या होती है, और वो भी गिरिराज की वो कठिन परिक्रमा जहाँ पे थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत होता है उस समय गिरिराज की परिक्रमा। तो महाराज जी को बहुत भूख लगने लग गई। अपने साथी से बोलते हैं अब क्या करें, अब भूख तो बहुत जोर से लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना गमछा बांध के पेट में वहीं पे सोचते हैं कि अब तो इतना रात को तो यहाँ कोई आने वाला है नहीं, अब तो बहुत सारे आश्रम बन गए हैं, दुकान बन गई है, उस पर उस समय खाली जंगल था। तो इस रात को 12 बजे इस घने जंगल में तो कोई हमको मिलेगा नहीं महाराज, तो हम क्या करेंगे, खाली पेट रहते हैं। लेकिन भूख बहुत लगी थी, व्याकुलता हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब तक प्राण निकल जाएंगे, इतनी भूख से व्याकुल थे। तो उसके बाद वो थोड़ा देर आगे चलने की कोशिश करते हैं तो उनको एक पेड़ के नीचे में एक महात्मा दिखाई देते हैं। केवल कॉपीन पहने हुए थे, एक लंगोटा, एक लंगोटे के साथ एक महात्मा थे। दुबला पतला शरीर था और वो महात्मा वहां पे ध्यान में बैठे थे। और जब ये पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, बोलते हैं अरे आप आओ बैठो, यहाँ पे थोड़ा मेरे पास विश्राम कर लो। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि महाराज हमें बहुत जोर से भूख लगी है और हम सुबह उपवास भी था, रात को 12 बज गए और यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका कृपा हो तो आप बता दें कि आजू बाजू कोई यदि आजू बाजू कोई पानी का सरोवर हो, कुआं हो, तो हमें बता दीजिए, कुएं से हम पानी पी के अपना जो भूख है, क्षुधा है, उसकी हम तृप्ति कर लेंगे। तो जो पेड़ के नीचे जो महात्मा बैठे थे वो कहते हैं कि अभी रुको, मैं आपके लिए कुछ खाना लाता हूँ। और महाराज जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वो जो कृषगाय, वो जो महात्मा थे, पतले दुबले महात्मा थे, जो लंगोटी पहने थे, गर्मा गर्म मालपुआ लाके उनको खिलाते हैं। और वो मालपुआ जब स्वामी खंडानंद जी सरस्वती खाते हैं तो उनके जीवन में इतना स्वादिष्ट मालपुआ आज तक वो खाए नहीं थे। उसके बाद वो महाराज जी उनके लिए पूड़ी की व्यवस्था करते हैं। पूड़ी भी एकदम गर्मा गर्म, जैसे कि अभी किसी ने बना के लाया। लेकिन उनको पूछने का ध्यान नहीं था, इतना भूख लगा था कि उनको पूछने का ध्यान नहीं था कि आप कहाँ से लाए। वो दोनों महाराज जी और उनके साथी उसको खाने लगे और भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। और आप सब जानते हैं कि जब हमको भूख लगता है तब केवल एक ही चिंतन रहता है कि हम कैसे खाना खा लें और अब पहले अपने पेट का जो तो हम तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज और उनके जो शिष्य हैं
वो उस मालपुए को और उस पूड़ी को खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट पूड़ी था। और खाने के बाद वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि उनको गहरी नींद आ जाती है। गहरी नींद में वो सो जाते हैं और सोने के बाद जब 1-2 घंटा बाद जब उनकी नींद, तो वो जो महात्मा है वहां पे नहीं रहते। वो बहुत दूर दूर तक जाके खोजते हैं कि जिन्होंने हमको भोजन कराया, हम कैसे निर्बुद्धि हैं, हम कितने स्वार्थी है कि हमने उनको धन्यवाद तक नहीं बोला, उनको हमने थैंक्स भी नहीं कहा और हमने खा के सो गए। तो वो उनको धन्यवाद देने के लिए आजू बाजू पर्वत कंदराओं पहाड़ों में खोजने लगते हैं, आवाज लगते हैं कि महात्मा जी आप कहाँ हैं, अ, आप हमें मिलिए, ऐसे करके आवाज भी लगाते हैं। लेकिन कितने समय बीत जाने के बाद भी वो महाराज जी उनको दिखाई नहीं देते और फिर वो सोचते हैं कि कहीं चले गए होंगे। और फिर वो पूरी बर ब्रज वो गिरिराज की परिक्रमा करके जब वो अपने आश्रम में आते हैं, और आश्रम में आने के बाद एक दिन कोई सिद्ध महात्मा उनके आश्रम में आया और ये घटना जब वो सुनाते हैं तो महात्मा जी बोलते हैं वो स्वयं राधा रानी थी और जो महात्मा थे वो स्वयं हनुमान जी थे। राधा रानी ने ही आपको हनुमान जी के महाराज से वो भोजन, वो मालपुआ और पूरी आप तक पहुंचाया। और जब ये बात सुनते हैं तो स्वामी अखंडानंद जी के नेत्रों से, आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं। उनकी आंसू रुकती ही नहीं और रुकेगी भी क्यों। स्वयं जगत जननी माता राधा ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने उनके भक्तों की भूख को शांत करने के लिए उस रात के अंधकार में गिरिराज के जंगल में माता राधा रानी ने हनुमान जी महाराज के माध्यम से उनको रोटी और मालपुआ पहुंचाई। और केवल एक ये घटना नहीं, ये उनके आत्मकथा में उल्लेखित है। और केवल ये एक घटना नहीं, साधकों के जीवन में, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते होंगे, अनुभव होते होंगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, आपको लगता है कि कहीं तरफ से कोई उपाय नहीं है और अचानक कोई अज्ञात शक्ति आपको मदद करके चली जाती है। कि आपके जीवन में भी कभी कभार हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाती है, परमात्मा के लिए हम परमात्मा तक जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस साधक के योग और क्षेम की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं परमात्मा उनके योग और क्षेम की चिंता करते हैं, उनके भरण पोषण की चिंता करते हैं, उनके जरूरत की वस्तुओं की चिंता करते हैं। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सत्व रज और तम के गुण से ऊपर उठे हैं? क्या हमारे लिए भगवान की उतनी व्याकुलता आई है? और यदि उतनी व्याकुलता हमको प्राप्त होगा, यदि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, तो हमको अपने योग और क्षेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और भगवान केवल यहाँ पे योग क्षेम की बात नहीं करते, 2-3 जगह पे वो अर्जुन से बोलते हैं कि वो अगर वो भगवान का कोई चिंतन करता है, भगवान की कोई आराधना करता है, उपासना करता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ के आत्म स्वरूप में स्थित होता है, तो भगवान उनके सारे भार को, सारे कर्तव्य को, उसके सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे में अपने ऊपर श्री भगवान उठाते हैं। तो अर्जुन को 45वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को अपना विषय बनाने वाले वेदों से ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और ऊपर उठ करके अपने योग और क्षेम की भी चिंता मत करो, उसको तुम त्याग दो। इस प्रकार से भगवान बार बार कहते हैं कि चिंता हमको नहीं करनी, किसी तरीके की चिंता नहीं करनी। यदि आप साधना कर रहे हैं, यदि आप तीनों गुणों को ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि आप चिंता करते हो तो आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, तो फिर साधना करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ये जो आध्यात्म का जो रास्ता है वो श्रद्धा और विश्वास पे ही टिका हुआ है।
और यदि हम साधना कर रहे हैं और हमको अपने योगक्षेम की चिंता है, तो हम भगवान को विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यदि हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमको अपनी योग और क्षेम की चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि मेरा क्या होगा। हमको उस अज्ञात के सफर में, उस अ, अज्ञात के खोज में, उस ज्ञात रूपी परमात्मा के खोज में हमको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको हमको अपना पूरा एनर्जी अपने साधना में झोंक देना चाहिए कि किस तरीके से हम सत्व, रज और तम के गुणों से ऊपर उठें। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सारे साधकों को शिक्षा देते हैं कि हमको अपने विश्वास का, अपने श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हमको भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, हम परमात्मा पे विश्वास कर रहे हैं, हम आत्म स्वरूप के अनंत शक्तियों पे विश्वास कर रहे हैं। तो हम अपने जरूरत की चीजों पे कैसे अ, हम अपने जरूरत की चीजों पे कैसे हमको टेंशन लेना चाहिए। एक बहुत बड़े साधक थे। अब वो बहुत बड़े साधक थे। 4-5 दिन पहले अब वो सन्यास भी ले लिए, गृहस्थ नहीं है, सन्यास नहीं लिए हैं। 3-4 दिन पहले उनका मेरे पास फोन आया, कॉल किए, हाल चाल पूछे। तो मैंने कहा महाराज जी और क्या चल रहा है, साधना वादना ठीक चल रहा है? तो महाराज जी बोलने लगे साधना वादना तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और उस मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा मुझको लाभ हो जा रहा है, तो उससे जिससे मेरा आश्रम चल रहा है। और वो मुझको भी ऑफर देने लग गए कि आप भी थोड़ा मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाइए, आपके तो बहुत अच्छे पहचान वहचान के हैं, तो थोड़ा सा उनको जोड़िए। और उसमें लोगों का चयन बनाना होता है कि एक के नीचे दूसरा का चयन, तीसरा का चयन, और उसमें कुछ कुछ कमीशन होता है, वो सबसे ऊपर वाले को मिलता है। जैसे मैं 4 लोगों को जोड़ी, वो 5 लोगों को जोड़ा, वो 6 लोगों को जोड़ा, तो वो 7 लोगों को जोड़ा, तो वो जो 7 लोग जो सामान खरीदेंगे उसका कुछ कमीशन मुझको मिलेगा और जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो ये उतना बिजनेस आइडिया मुझको बताए। और उन्होंने कहा कि मैया आपको ये करेंगे तो आपको तो 20-25 हजार तो आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएंगे। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब देखिए, ये एक सन्यासी जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, वो अभी एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करना चाह रहे हैं। और उनके पास पैसा भी आ रहा है, उनके शिष्य शिष्य हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो उनके पास पैसा भी आ रहा है। तो पर ऐसे साधक कभी भी साधना के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। भले वो नाम कमा लेंगे, यश कमा लेंगे, समृद्धि कमा लेंगे, उनके आश्रम में जाएंगे तो आपको टाइल्स मिलेंगे, उनके आश्रम में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े भवन मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े गार्डन मिलेंगे, बसेस मिलेंगी, कार मिलेंगी, एसी का कमरा मिलेगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास, उस ऐसे महात्मा के पास आपको कभी भी परमात्मा भगवान के श्री चरणों में अनुराग या आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो स्वयं महात्मा अभी सत्व, रज और तम के गुण से ऊपर उठ नहीं पाए। आज भी उनको चिंता थी कि किस तरीके से उनका भरण पोषण होता रहे और अपना भजन कीर्तन चलता रहे। तो ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मान रही हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप असल में साधक होना चाहते हैं, सच में सचमुच हृदय के अंदर की गहराइयों से आप आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर की आवश्यकताओं को छोड़ना पड़ेगा, की चिंता को छोड़ना पड़ेगा, योग क्षेम की चिंता को छोड़ना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने 45वें नंबर श्लोक में तो सीधा ही अर्जुन को कहते हैं कि योग और क्षेम की चिंता को त्याग करके आत्मा में प्रतिष्ठित होना है। हमारी क्या जरूरतें हैं, हमको क्या चीज की आवश्यकता है, इसको तो छोड़ के हमको
परमात्मा के बारे में सोचना है। तो भगवान, यदि कोई साधक है और साधक होने के बावजूद भी वो सोच रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस ये होना चाहिए, मेरे को कुछ अकाउंट में होना चाहिए, मेरे खाने पीने के लिए इतने दिनों के लिए होना चाहिए, ये गलत नहीं है। अगर वो चिंता करता है तो ठीक है। पर जो सच में सत्य के पिपासु हैं, सच में बहुत गंभीरता के साथ साधना करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको योग क्षेम की चिंता नहीं करना चाहिए, उसका भार स्वयं वो उठाते हैं। साधक को यदि किसी चीज की चिंता करनी है तो एक ही चीज की चिंता करनी है कि वह सत्व, रज और तम से ऊपर उठे। आपको चिंता करना है तो इसी आगे की ही चिंता उनको करना है। उसके बाद 46वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यावा नर्थ उपादाने सर्वतः सब तुलोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान श्री कृष्ण इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे को अपने शरीर की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ तुमको शास्त्रों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, अभिमतों की चिंता नहीं करनी चाहिए, विचारधाराओं की चिंता नहीं करना चाहिए कि कौन सा विचारधारा क्या कहता है। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि यदि सब तरफ धरती जलमग्न है, सब तरफ पानी ही पानी है, तो आपको कुएं और नाली या पोखर से कोई हमको काम नहीं होता, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आपके चारों तरफ यदि पानी ही पानी है, भगवान कहते हैं यदि आपके चारों तरफ, 46वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके चारों तरफ पानी ही पानी है तो आपको कुएं का जरूरत ही नहीं है, आपको नदी का जरूरत ही नहीं है, आपको तालाब के पास तालाब का भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास पानी ही पानी है, आपके पास खाना ही खाना है, आपके पास 56 प्रकार का भोग हर दिन उपलब्ध हो रहा है, तो आपको होटल खोजने की जरूरत ही नहीं है, आपको अन्न उगाने की भी आवश्यकता नहीं है, जब आपके पास 56 प्रकार के भोग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सब तरफ पानी ही पानी है तो आपको जल, पोखर, नदी की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, जिसके हृदय में स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा विराजमान है, जो स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा की खोज में लगा है, उसको छोटे मोटी चीजों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने 46वें नंबर श्लोक पे यही कहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या मत है, किसकी क्या आवश्यकता है, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं इस संसार, इस ब्रह्मांड, इस अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाले परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस परमात्मा के साथ ही रिश्ता जोड़ रहे हैं, जिनकी इच्छा से इस संसार में पत्तियां तक नहीं हिलती, तो हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता। आपको एक उदाहरण मैं बताऊं, एक बच्चा है, उसके पिताजी करोड़पति हैं, देश विदेश में उनके बहुत सारे मिल है, बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहा है, और वो बच्चा नौकरी की चिंता करे कि अरे भैया मेरे तो अभी मैंने 12वीं पढ़ाई कर लिया है, मुझको क्या नौकरी करना है, मुझको तो ये नौकरी करना है, मुझको तो वो नौकरी करना है। तो मूर्खता है कि नहीं है? जिसके पिताजी के इतने बड़े बड़े मिल हैं, इतने बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, उसका बच्चा यदि अपनी नौकरी की चिंता करे तो उससे मूर्ख कुछ कोई नहीं हो सकता। उस बच्चे का क्या काम होगा कि वो अपने पिताजी के काम को कैसे आगे बढ़ाए, अपने पिताजी के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, अपने पिताजी के कारखानों में कैसे काम अच्छे से हो, इसकी चिंता करना चाहिए। लेकिन वो अपनी खुद की नौकरी की चिंता कर रहा है कि मैं 12वीं और कॉलेज के बाद कहाँ नौकरी करूंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख
इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमने परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया है, हमने भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया है, भगवान को हमने अपना प्राण प्रियतम बना लिया है, भगवान को हमने अपने माता बना लिया है, भगवान को हमने अपना पिता बना लिया है, भगवान को यदि हमने अपना गुरु बना लिया है, भगवान को हमने अपना बंधु बना लिया है। सर्वे, जो हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यदि हम भगवान को सर्वस्व मान लिए हैं, भगवान ही हमारे लक्ष्य है, भगवान ही हमारे एम है, भगवान के साथ ही हमने अपना रिश्ता बना लिया है, तो हमको संसार के चीजों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या हम संसार के छोटे मोटे चिंतन में, छोटे मोटे चीजों पे अपना दिमाग खराब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं वो स्वयं संसार के संचालक हैं। हमारे पिताजी हैं वो स्वयं जगत के नाथ, जगन्नाथ हैं। तो हमको इस संसार के छोटे मोटे चीजों की आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं। तो इसी कारण भगवान ने 46वें नंबर श्लोक पे कहा है कि यदि सारे तरफ हमारे पास पानी ही पानी है, पानी की आ, पानी हमेशा आपके पास अवेलेबल है, हमेशा आपके पास उपलब्ध है, तो हमको नदी की टेंशन, तालाब की टेंशन, कुएं का टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण हमको कहते हैं, क्योंकि हमने स्वयं उस परमात्मा के साथ हम लोगों ने रिश्ता जोड़ लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है वो मेरा अंश है और मैं अंशी हूं। तो जब अंश अंशी के साथ जुड़ जाता है तो किसी भी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इसी क्रम को भगवान श्री कृष्ण 47वां नंबर श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 47वें नंबर श्लोक पे आगे बढ़ाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगोस्तनि कर्मणि। 47वां नंबर श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब हम परमात्मा, जब हमारा लक्ष्य हो जाता है, जब हमारे पिता ही ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, जब मेरा पति ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है, मेरा भाई ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है, मेरा गुरु ही इस ब्रह्मांड को चला रहा है और हम उसके बेटे हैं, हम उसके संतान हैं, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भगवान श्री कृष्ण इस चिंता को खत्म करने के लिए 47वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे साधक, हे पुत्र, हे अंशी, तुम केवल अपना काम करो, तुमको फल की भी चिंता नहीं करनी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, तुमको फल की भी चिंता नहीं करनी है। और कहते हैं कि तू कर्म फल प्राप्ति का कारण मत बन, ना तेरी प्रवृत्ति कर्म करने में हो। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या एक बड़ा उदाहरण देते हैं। आजकल क्या होता है कि इस श्लोक का बहुत सारे लोग सही अर्थ नहीं पकड़ पाते, इस श्लोक का कई लोग बैकग्राउंड नहीं जान पाते और इस श्लोक का बहुत ही अनर्गल तरीके से इसका व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे साधकों के लिए इस श्लोक को डालते हैं जिनका लक्ष्य परमात्मा है, जो अपने तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि उनकी चिंता नहीं करनी है, किसी भी चिंता, क्योंकि उनकी जो चिंता है स्वयं भगवान वहन करेंगे। और दूसरा वो कहते हैं कि वो, उसका अधिकार केवल कर्म करने का है, उसको फल की चिंता नहीं करना चाहिए और न ही अकर्मण्य रहना चाहिए। अकर्मण्य मतलब काम नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको सतत साधना में, सतत अपने गुरु के द्वारा बताए गए साधना में रत रहना पड़ेगा। तो एक प्रश्न उठता है कि यदि इस श्लोक में कि यदि मैं कर्म कर रहा हूं और फल की चिंता नहीं करूंगा तो कैसे होगा? एक किसान है,
वो खेती कर रहा है और खेती करने के बाद वो चिंता नहीं करेगा कि खेती अच्छी होगी कि नहीं होगी, अपना भरण पोषण करूंगा कि नहीं करूंगा, तो कैसे होगा? प्रश्न बिल्कुल जायज है। इस श्लोक का अर्थ संसारिक लोग क्या लेते हैं वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं बताना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का ज्ञान साधकों के लिए दिया है, साधकों के लिए इस ज्ञान को दिया है, भक्तों के लिए इस ज्ञान को दिया है, आध्यात्म में चलने वाले व्यक्तियों के लिए इस ज्ञान को दिया है। हाँ, इस ज्ञान को कोई सांसारिक व्यक्ति उपयोग कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो खराब बात नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को उसी साधक को दिया है जिसका लक्ष्य परमात्मा को पाना है, जिसका लक्ष्य सुख और दुख से ऊपर उठना है, जिसका लक्ष्य सत्व रज और तमो गुणों को चीर के आगे जाना है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का इसका उपदेश दिया है कि ऐसे साधकों को केवल कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, और ऐसे साधकों को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, ऐसे साधकों को काम करना चाहिए। अब सही में आप देखिए, यदि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान पे हमारी अगाध श्रद्धा है, तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझको मालूम है कि यदि मेरी माँ, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से खेलता रहता है। क्यों खेलता रहता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ मुझको वॉच कर रही है, मेरी हमेशा निगरानी कर रही है, मुझको हमेशा देख रही है। और जब हमको पता है कि कोई हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो इष्ट है, हमारी जो माता पिता रूपी परमात्मा है, जब हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास आ जाता है, दृढ़ भाव आ जाता है कि वह परमात्मा के सतत निगरानी में हम हैं, उस परमात्मा के सतत ऑब्जर्वेशन में हम हैं, उस परमात्मा के सतत अ, अ, हम निरीक्षण में हैं, उनके आंखों के सामने में हम हैं, तो क्या साधकों को उसके फल की चिंता करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमको तो मालूम है कि स्वयं परमात्मा हमारे आगे पीछे है। हमको तो मालूम है कि स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता है और हमको देख रहे हैं। उनको हमारे एक एक श्वास की चिंता है, उनको हमारे एक एक अंग प्रत्यंग के एनर्जी और जो प्राण चल रहे हैं उसकी चिंता है। हम अपने श्वास के लिए अवेयर नहीं होते हैं, पर भगवान तो हमारे श्वास के लिए भी अवेयर है। तो जब भगवान हमारी चीजों को इतना अवेयरनेस के साथ देख रहे हैं, इतनी जागरूकता के साथ हमको देख रहे हैं, स्वयं हमारे माता पिता हैं, तो हमको फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। फल तो ऐसे ही परमात्मा हमको देते हैं। तो ये जो श्लोक है, कई बार बहुत सारे सांसारिक लोग इसको बहुत गलत तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः इस श्लोक की व्याख्या उसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो साधक प्रवृत्ति के हैं, साधना में रत होने वाले होते हैं। अब तो इसको थोड़ा सा बहुत बारीकी से समझना हमको चाहिए। कई बार इस श्लोक का उदाहरण देके बहुत सारे लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर हम चाइना के लोग परमाणु बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, तो हमको भी चिंता होगी। चाइना के लोग बना रहे हैं तो हमको इंडिया के लोगों को भी बनाना पड़ेगा। हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। हमको कोई भी काम करेंगे तो एक रिजल्ट को भी हमको सामने लेके देखना पड़ता है। एक बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके सामने में भी एक परिणाम की आशा होती है। तो परिणाम की आशा एक बिल्कुल नेचुरल चीज है, बिल्कुल सामान्य चीज है कि यदि मैं कोई काम करता हूँ तो उसका रिजल्ट को मुझको हर व्यक्ति को लगता ही है कि ये मुझको फल मिलना चाहिए। यदि मैं किसी बच्चे का पालन पोषण करूं तो उसके साथ ये अपेक्षा जरूर जुड़ जाती है
तो वो बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बने। यदि मैं अपना जीवन राजनीति में लगा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर ये अपेक्षा करूँगी या करूँगा कि मेरा देश अच्छा बने। यदि मैं सैनिक में हूँ, तो मैं ज़रूर इस फल की आशा करूँगी कि मेरा जो देश है वो सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार के उसमें किसी भी प्रकार की विपदा मत आए। तो जब हम काम करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट के प्रति हमारा आग्रह रहता है। चाहे वो लोग इसको झुठलाने की कोशिश करें, तो भी ये बिल्कुल सत्य है। हम किसी व्यक्ति को भूत शुद्धि सिखा रहे हैं, तो साथ-साथ हमें ज़रूर इस बात का हमें ख्याल रहता है कि इस व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। इस व्यक्ति को उसका अ, रिज़ल्ट मिलना चाहिए। हम क्यों बोलते हैं? कभी किसी को बोलते हैं कि आप भूत शुद्धि करो, केवल भूत शुद्धि करो, रिज़ल्ट का तुमको टेंशन नहीं लेना। रिज़ल्ट मिलता है और हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता दिखाई देता है, तो हम उसको बोलते हैं कि शायद आपने टेक्निक ठीक से नहीं कर रहे होंगे। यदि आपको सही तरीके से टेक्निक को हम बताते हैं, तो कहीं न कहीं जब हम कोई काम करते हैं, तो हमको रिज़ल्ट को लेकर के एक एक इच्छा, एक भावना होती है कि हम शुभ काम कर रहे हैं, तो शुभ ही उसका रिज़ल्ट हो। तो ये कर्म के साथ उसका फल हमेशा एक जुड़ा हुआ होता है। तो यदि मैं आपको कोई व्यक्ति बोले कि मैं कर्म कर रहा हूँ, रिज़ल्ट की चिंता नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलत है। को रिज़ल्ट की भी चिंता करनी चाहिए। तब आप बोलेंगे कि भगवान ने क्यों कहा कि तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप एक तो ये बोल रहे हैं कि सैनिकों को जब वो युद्ध में जाते हैं, तो उनको भी फल की इच्छा होनी चाहिए कि हम युद्ध में जीतेंगे, हम इस देश की रक्षा करेंगे। एक विद्यार्थी को भी उसका फल की चिंता होती है, एक किसान को भी उसके फल की चिंता होती है कि धान अच्छा है। एक अच्छे फल के, एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और एक तरफ आप बोल रहे हो कि फल की ही चिंता मत करो, तो ये किस तरीके का काम है? या तो ये बताइए या तो ये बताइए। तो इसको मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने 47वें नंबर का जो श्लोक बताया है, उसको बताने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है। 40वां नंबर श्लोक, 41वां नंबर श्लोक, 42वां नंबर श्लोक, 43वां नंबर श्लोक, 44वां नंबर श्लोक और 45वां नंबर श्लोक। ये 6 श्लोकों को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस 47वें श्लोक को आप नहीं समझ पाएँगे। भगवान श्री कृष्ण बार-बार ये कह रहे हैं कि यदि तुमने मेरे साथ अपना अटैचमेंट जोड़ लिया है, मेरे शरणागत तुम हो गए हो, मेरे साथ तुमने अपना रिश्ता बनाया है, अपना संबंध बनाया है, मेरी खोज में तुम निकल गए हो और मेरे साथ तुमने अपने भावों को जोड़ लिया है, तो हमको किसी भी चीज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी कर्म कर रहे हैं उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसका फल क्या होगा? क्योंकि हमको दृढ़ विश्वास है कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हमें हम हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। परमात्मा हमें हमेशा देख रहा है। ये दृढ़ भाव, ये श्रद्धा और ये विश्वास जब हमारे अंदर में आएगा, तभी हम 47वें नंबर श्लोक को यथार्थ रूप से पालन कर सकते हैं। तो 47वां नंबर श्लोक का यथार्थ पालन तभी होगा जब हम परमात्मा के प्रति ऐसा अचल श्रद्धा, अचल विश्वास हमारे जीवन में जब घटित होगा। और जब तक हमारे जीवन में अटल श्रद्धा, अटल विश्वास घटित नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में यदि कोई हम काम कर रहे हैं, तो उसके फल की इच्छा, उसके फल के प्रति हमारी जो अपेक्षा है, वो हमेशा बना रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है। इस मानसिक प्रक्रिया को, इस मानसिक बिहेवियर को हम खत्म नहीं कर सकते। तो अब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको भगवान का आदेश का पालन करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मत्त परायणः, मेरे शरणागति में आओ, मेरे स्वरूप में स्थित हो, मेरे परायण बन जाओ, मेरे खोज में निकल जाओ। और जब आप परमात्मा की खोज में निकल जाते हैं, परमात्मा के परायण हो जाते हैं, परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ लेते हैं, परमात्मा के साथ अपने भावों को जोड़ लेते हैं, परमात्मा के साथ अपने हृदय को के तार को जोड़ लेते हैं,
तब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 3 बातों को बोलते हैं। 45वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसके जो भार है उसको स्वयं परमात्मा उठाते हैं। 46वां नंबर में श्लोक में कहते हैं कि उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार के जो मालिक है वो परमात्मा है और हम उनके बेटे हैं, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा चीज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की भी चिंता नहीं करना, और फल की चिंता नहीं करना। और उसके साथ साथ परमात्मा कहते हैं कि कर्म को तुम करते रहना। ये जो भक्ति है वो तुम करते रहो, ये जो साधना है वो तुम करते रहो। तो कर्म हमको करना है, साधना हमको करना है, भक्ति हमको करना है, लेकिन फल को नहीं देखना है, क्योंकि हमको ये श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमारे संबंधी हैं, हमारे माता पिता हैं, और वो हमें सतत रूप से हमारी निगरानी कर रहे हैं। उनको हमारे श्वास की भी चिंता है। संसार का जो पत्ता है, वृक्ष पत्ता है, उनकी इच्छा से हिलता नहीं है। ऐसा जब अखंड विश्वास होगा तो 47वां नंबर श्लोक कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये आपके जीवन में यथार्थ रूप से आपके जीवन में ये उतरेगा। और यदि आप परमात्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, परमात्मा पे विश्वास नहीं है, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, अपने गुरु में आपकी निष्ठा नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश करके देख लो, आप कर्म करोगे, फल की इच्छा आपकी बनी रहेगी। कोई भी कर्म करोगे, आपके फल की इच्छा रहेगी। तो ये एक रसायन है, ये एक केमिस्ट्री है। ये तभी आपके जीवन में उपलब्ध हो पाएगा जब आप परमात्मा के श्रद्धा और विश्वास रूपी तीनों उस साधना को पकड़ोगे, उस लक्ष्य को आप जब पकड़ लेंगे, वो जब विश्वास आपके जीवन में आ जाएगा, तो यह श्रद्धा स्वयं ही घटित होगा, ये चीज स्वयं ही घटित होगा। तो भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्म है, हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, साधना करने का अधिकार है, भक्ति करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो फल है वो परमात्मा देंगे ही, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं, हमको उनके ऊपर अगाध विश्वास है, अटल श्रद्धा है। वो हमारी एक एक जरूरत की चीजों को ध्यान रखते हैं। हमको नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या जरूरी है, पर उनको हमारे 7 जन्मों की आवश्यकताओं को पता है। हमें यह नहीं मालूम कि हमारे लिए सही क्या गलत है, पर परमात्मा को हमारे हजारों जन्मों के क्या सही हमारे लिए है, क्या गलत है, उनको पता है। हम अपने कम बुद्धि के कारण चीजों को आंकते हैं, हम अपने कम बुद्धि के कारण भगवान को दोष देते हैं, हम अपने कम बुद्धि के कारण कई बार भगवान को भला बुरा भी बोलते हैं। पर भगवान हमारे हृदय हैं, भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, भगवान हमारे प्राणाधार हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो उनको हमारे हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक आवश्यकता, हर एक चीज की हमको चिंता उनको है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, जब मैं तुमसे हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सर्वस्व हूँ, तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना कर्म करो, अपना अ, अ, साधना करो, अपने पथ को आगे बढ़ाओ, और फल जो देने का काम है वो मेरा है, फल तक ले जाने का काम मेरा है। तो भगवान श्री कृष्ण के 47वां नंबर श्लोक का आपके जीवन में तभी उतर पाएगा जब आपकी अगाध निष्ठा, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास परमात्मा के लिए 100% हो। और यदि परमात्मा का 100% नहीं है, तो आपको इसका आपके जीवन में उपयोग नहीं आएगा। अच्छा, तब आप मुझको एक दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि चलो, ये धार्मिक दृष्टि से तो आपने इस बात को बताया। यदि कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, भगवान को नहीं मानता, तो क्या भगवान कृष्ण के इस उपदेश का पालन नहीं कर सकता है? यदि वो धार्मिक नहीं भी है, भगवान में उसकी श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो भी वो पालन कर सकता है, केवल कर्म करे, फल की इच्छा न करे। लेकिन ये मुश्किल होगा,
बहुत मुश्किल होगा। अविश्वासी व्यक्ति के लिए कर्म करना और फल की इच्छा न करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। पर ये कर लेता है कोई तो बहुत अच्छी बात है। उसके जीवन में ऐसे ही टेंशन चले जाएंगे। यदि कोई किसान है, वो दिन रात खाली ये टेंशन लेके बैठा रहे कि मेरा फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, वो पूरे एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता। काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। यदि 24 घंटा आपको रिजल्ट का पड़ा रहेगा, सही होगा, नहीं होगा, सही होगा, नहीं होगा, तो आपका जो एनर्जी फ्लो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो भी वो इस श्लोक का पालन करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल तो ज़रूर होगा, पर फ़ायदेमंद ज़रूर। पालन करना मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन तो भी कोई कर्म करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा, तो भी वो फ़ायदे में रहेगा, उसको किसी भी प्रकार का घाटा नहीं रहेगा। एक विद्यार्थी है, यदि वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वह भी यदि केवल पढ़ाई करे, फल की इच्छा नहीं करे, तो भी बहुत अच्छी बात। और यदि वो फल की इच्छा करता रहेगा, मैं पास होऊँगा क्या? मैं फेल होऊँगा क्या? मेरी नौकरी लगेगी तो ऐसा होगा, नौकरी नहीं लगेगी तो ऐसा होगा, तो वो दिन भर कन्फ्यूज़न में रहेगा, अपने एनर्जी के फ्लो को बढ़ा नहीं सकता, अपने एनर्जी को नहीं लगा सकता, अपने माइंड को 100% यूज़ नहीं कर सकता। तो जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे जिनका अटल श्रद्धा नहीं है, वो लोग भी श्लोक का पालन करेंगे, तो भी उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो भी उनके जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन अगर कोई कर्म कर रहा है और फल की इच्छा कर रहा है, उस व्यक्ति को भी हमको गलत नहीं कहना है। यदि कोई रिजल्ट को लेके काम कर रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो कर सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। उसका अपना संवैधानिक हक है सोचने का कि अपने काम को किस तरीके से करेगा। और कोई फल की इच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है और कर्म कर रहा है, भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात। पर बार-बार मैं बोल रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश उसी व्यक्ति को ये उपदेश अ, उस संदर्भ में दिया है, जिस संदर्भ में हम सत्य की खोज कर रहे हैं। जिस संदर्भ में हम भगवान के ऊपर अपना अगाध और निष्ठा और प्रेम बता रहे हैं, उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हमने ये सत्व, रज और तम के गुण से ऊपर उठने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस संदर्भ में हमको हमेशा चाहिए कि हमको केवल साधना करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। ये जो फल की इच्छा है, वो भगवान हमको ये जो फल है वो हमको भगवान प्रदान करेंगे, क्योंकि वो भगवान स्वयं भगवान हमको वॉच कर रहे हैं, हमको निगरानी कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे ऊपर उनका हमेशा ध्यान है। तो ये श्रद्धा विश्वास के साथ हमको इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमको हमेशा कर्म करना है, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और साथ ही साथ अकर्मण्य नहीं होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा हमको साधना में रत रहना है, कर्म में रत रहना है, चुपचाप हमको नहीं बैठना है। इस श्लोक को 3 संदर्भों में हम लोगों ने समझा। इन 3 संदर्भों में हमको समझना पड़ेगा कि 47वां नंबर श्लोक को समझने के लिए आपको 40वें नंबर श्लोक से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश उन्हीं साधकों के लिए किया है जिनका अटल श्रद्धा विश्वास भगवान पे है, जो सत्व, रज और तम के गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, भगवान के श्री चरणों में जिनका अनुराग होना चाहते हैं, भगवान से जो अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, भगवान में जिनका आत्मसमर्पण होना चाहते हैं, भगवान के प्रति जो शरणागत होना चाहते हैं, उनकी शरणागति, उनकी आत्मसमर्पण तभी घटित होगा जब केवल हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। नंबर 1 ये बात को ध्यान में रखिएगा।
दूसरा बात यह है कि कोई भगवान पे विश्वास नहीं भी करता है, परमात्मा पे विश्वास नहीं करता है, उसका लक्ष्य आध्यात्मिक नहीं है, उसका लक्ष्य पूरा सांसारिक है, तो भी वो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारता है कि वह कर्म करे फल की इच्छा न करे तो भी उसका कल्याण होगा। और तीसरा चीज है कि यदि कोई कर्म करते हुए भी फल की इच्छा कर रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये उपदेश साधक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कहा है। यदि कोई फल की इच्छा से भी कर्म कर रहा है तो वो कर्म कर सकता है, करने देना चाहिए, उसको अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, हमेशा कर्म में संलग्न रहना चाहिए। तो ये तीनों ही अवस्थाओं में हमको इस श्लोक को देखना चाहिए। किसी को श्लोक के बारे में उपदेश देने से पहले हमको तीनों संदर्भों में सोचना चाहिए। तीनों कोई गलत नहीं है। भगवान के ऊपर जिनका अगाध श्रद्धा विश्वास है उनको तो फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। क्लियर भगवान ने ऑर्डर दिया है, एकदम ऑर्डर जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है, आदेश जो होता है, भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया है अर्जुन को कि यदि तू सत्व रज तमो गुण से ऊपर उठना चाहता है, तुमको तुम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, सत्य तक पहुंचना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा के जो स्वरूप बताए हैं उस आत्म स्वरूप तक पहुंचना चाहते हो, तो भगवान ये आदेश दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो हमको इसको परिपालन करना चाहिए साधकों को। दूसरा है, यदि कोई भगवान से इतर सांसारिक इच्छा भी कोई व्यक्ति रखता है, घोर संसारी है, भगवान से इसको कोई मतलब नहीं है, वह भी बिना फल की इच्छा के कर्म कर रहा है तो वह भी शुभ है। और यदि कोई व्यक्ति है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर शुभ कर्म कर रहा है तो भी वह गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने केवल साधकों के संदर्भ में इस श्लोक का, इस ज्ञान का हमको अ, उपदेश दिया है। तो इन तीनों संदर्भों में, इन तीनों रेफरेंसेस में, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे, इस तीनों भूमि पे हमको इस श्लोक को समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये आज के लिए बहुत बड़ा उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान स्वयं जगदीश का, भगवान जगन्नाथ का, कि हमको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। कम से कम साधकों को तो ऐसा बनना चाहिए। लेकिन हम साधक, जो हम हमारे जैसे सामान्य साधक होते हैं, हम फल की इच्छा करने लगते हैं कि हम ये व्रत कर रहे हैं, ये उपवास हैं तो हमको ऐसा सिद्धि मिल जाए, हमको इसका रिजल्ट जल्दी मिल जाए, हमारी ये दुख और शोक कम हो जाए। तो ये फल की इच्छा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा जगदीश हमको देख रहे हैं, तो वो हमारे के फल को प्रदान करेंगे, फल को देंगे। उनको हमारी इतना चिंता है, हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, तो इस प्रेम और अगाध निष्ठा को हमको बना के रखना चाहिए, श्लोक के मर्म को समझना चाहिए। और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि श्लोक को समझने के लिए हमको पुराने श्लोकों पर, इसके पहले जो श्लोक है 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां श्लोक को समझना होगा, तभी हम इस 43वां श्लोक को समझ सकते हैं। तो अ, वैसे तो इस श्लोक पे और भी लंबा चौड़ा बात हो सकता है, व्याख्या हो सकती है, पर जैसा कि एक समय की मर्यादा होती है, समय का एक सीमा होता है और अपना समय खत्म हो रहा है, तो अंतिम कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो उपदेश हैं वो हम सारे साधकों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम साधकों को इसका नोट्स बनाना चाहिए, भगवत गीता का पारायण करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरा अध्याय है वो भगवत गीता का प्राण केंद्र है, भगवत गीता का नींव है। जैसे एक नींव का पत्थर होता है ना, तो नींव का पत्थर जितना मजबूत होगा आपका जो घर है उतना अच्छा अ, मजबूत होगा। आज देखो ताजमहल है, इतना मजबूत है, उसको वो वो कितना भूकंप आएगा वो गिर नहीं सकता, क्योंकि उसका वो मजबूत है उसका आधार।
आप लोग कोई दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। कितना भी हवा चले, आंधी चले, दिल्ली में एनसीआर में कितने बार भूकंप आए, लेकिन कुतुब मीनार गिरा क्या? कुतुब मीनार नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, उसका जो नींव है, वो मजबूत है। तो वैसा ही भगवत गीता का ये जो दूसरा अध्याय है, वो उसका नींव है, उसका आधार है, उसका बेस है। तो ये इसको प्राण केंद्र कहा जाता है गीता का। इस दूसरे अध्याय को ही अलग अलग तरीकों से बाकी अध्यायों में भगवान ने व्याख्या किया है। तो इस श्लोक का बहुत अच्छे से अध्ययन पारायण आप कीजिए, और आज से हमको ये प्रण लेना है कि यदि हम भगवान के संबंधी हैं, भगवान हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमको भगवान के इस आदेश को अपने जीवन में उतारना है कि आज से हम केवल कर्म करेंगे, हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो ऑलरेडी हमको देख रहा है, परमात्मा तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे ध्यान से सुना, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद रवीना दी। धन्यवाद। अगले सत्र में इन्हीं दो श्लोकों का प्रश्नोत्तरी रहेगा, तो आप सभी उसमें उपस्थित होंगे ऐसी आशा है। तो आज के सत्र में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। हरिओम। हरिओम।